अभी जा रहा है 1250 से शुरू किया था और आज मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लोग बड़े परेशान हैं, बेचैन हो रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान पैसा डालना है। तुम्हें कौन रोका? तुमने क्यों नहीं डाला? जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर साहब रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे दो भी नहीं डाले और वो 2000 रुपया बेटा भेजा सहरिया के छीन लिए। तीर्थ यात्रा बंद कर दी है बुजुर्गों, संबल योजना बंद कर दी। और तो मेरी बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले गरीब बहनों 4000 और जन्म के बाद 12000 देते थे, वो 16000 भी कमलनाथ दादा खा गए, वो पैसा भी बंद कर दिए। बच्चों के लैपटॉप बंद, बच्चों की साइकिलें बंद। कमलनाथ मुझे कहते हैं कि शिवराज जी तो नारियल लेके चलते हैं, हर कहीं नारियल फोड़ देते हैं। अरे हम विकास के काम करते हैं तो नारियल फोड़ते हैं, फोड़ेंगे। तुम्हारे भाग में नारियल फूटेगी, तुम्हारी किस्मत ही फूटी थी तो क्या नारियल फोड़ते हैं? रोते ही रहते थे, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हमारे पास कोई कमी नहीं है। नर्मदापुरम में भी अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी और भव्य नर्मदा लोक भी बनेगा। कमलनाथ भव्य नर्मदा लोक भी बनेगा। वो कहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कौन ने कही थी मुख्यमंत्री बन गए? अरे कितनी सरल बात है, बताओ। कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के कहे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये तो धन्नू बन्ना लल्लू कल्ला कोई भी कहेगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। ये कोई बात होती? और मैं कह रहा हूं नर्मदा तट पर खड़ा होकर नर्मदा पुत्र शिवराज सिंह चौहान, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 15,000 करोड़ तो 1000 रुपया देते हैं, उसी में चले गए लाडली बहनाओ। अब 12,500 और उसके बाद बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 के बाद 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और फिर कितनी करेंगे? 3000। आधी आबादी को पूरा न्याय। और ये बांटना नहीं है, सुनो मुझे आज बताओ नर्मदापुरम वालों, धरती पर धरती के संसाधनों पर स्त्री जाति का अधिकार है कि नहीं बताओ? अरे औरत का भी हक है, वो तो आदमियों ने छीन लिया, मसल पावर के बल पे घर पे बिठा के अल्लाह रोटी बना। लेकिन मैं उनको पूरा न्याय, उनका हक दे रहा हूं, उनका हक। मेरी बहनों तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। एक महीने को योजना बना, ये पैसे भी आते रहेंगे, चिंता मत करना। हाँ कांग्रेस आ गई तो फिर ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, फिर सब चीज खत्म। और इसलिए इस चुनाव को भी क्रांति बना देना है। देखो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने तय किया मां बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। हमने सबसे पहले कानून बनाया, डॉक्टर साहब बैठे विधानसभा, सबसे पहले मंदिर और बुलडोजर भी चलाए, चलेंगे। बताओ भाई अत्याचारियों को बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? दुष्टों को तो मैंने कहा था एक बार बाबरी में कि गड्ढा खोद के 10 फीट नीचे गाड़ देंगे। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है अपनी सरकार। सबको देना विकास के काम आज नहीं गिनाऊंगा। किसान भाइयों अब उनको भी 1000 रुपये महीना मिल रहे हैं यार, 6 पीएम के 6 सीएम के, और ये 1000 ही थोड़ी रहेंगे। चिंता काय को करते हो? ये बीजेपी डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, जिन्हें भारत का मान सम्मान और गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया है। और यहाँ अपनी सरकार, काम अभी कई होना है। मेरे भांजे भाइयों की पढ़ाई मेरी चिंता का विषय है और इसलिए लैपटॉप स्कूटी, कहीं निकाल ये स्कूटी लैपटॉप कहाँ को दे रहे हो? मैं जैसे मम्मी अपने बेटा बेटी को पढ़ाती है ना, ये मत कर टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, और बेटा बेटी मान जाते हैं तो मैं भी मेरे भांजे भाइयों से करो पढ़ो मेरे बेटा, लैपटॉप दूंगा, स्कूटी दूंगा, पढ़ो, इसी बहाने पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। ये जिंदगी बदल। देखो मैं परिवार चलाता हूँ, सरकार नहीं चलाता। आप बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? अरे जोर से बोलो। भैया भी हूँ और मामा भी हूँ, यही तो अपना परिवार है। ये मेरे भाई, ये मेरी बहनें, ये मेरे बच्चे, ऐसे संबंध नहीं देखे। छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता ही नहीं वोट क्या होता है, सरकार क्या होती है। उनको ये पता है कि ये आदमी अपना मामा होता है। ये कैसा रिश्ता भगवान तूने बना दिया। इन बच्चों को मैं प्रणाम करता हूं। यह अद्भुत रिश्ता है और इससे मेरी ड्यूटी है कि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना होने दूं। इससे मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी भरवाएंगे। और दूसरी बात, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी करी। और एक बात और जिसका कहीं को पता ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मेडिकल कॉलेज में ज्यादा एडमिशन होता था नीट के माध्यम से। इस बार मैंने रिजर्वेशन दे दिया कि सरकारी स्कूल के बच्चों के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए सीटें रिजर्व कर दूंगा ताकि गरीब के बेटा बेटी भी डॉक्टर बने। ये हमने किया। आज कामों की लंबी सूची नहीं गिनाऊंगा, आज तो रोड शो था, सभा तो फिर करने आऊंगा। लेकिन कांग्रेस के लोग दिनों रात पानी पी के मुझे गाली देते रहते हैं। कभी कन्या भोज के बहाने, कभी किसी और बहाने, कभी नारियल फोड़ो, कभी फलाना करो। तुम यार दुबले बच्चे आदमी से डरते कहां हैं? सपने में भी चिल्लाते हैं शिवराज शिवराज शिवराज, क्योंकि ये डरे हुए लोग, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता सहन नहीं कर पा रहे। इनको पता है कि पीएम कह चुके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और से भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तो बेईमान नेता है वो जेलों में भी जा रहे हैं, जेलों में। ये जितने इंडिया गठबंधन वाले, इंडी गठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुछ जोड़ा, लेकिन कमलनाथ ने उसको तोड़ा। वो गठबंधन की धज्जी उड़ाई। तो अखिलेश चिल्ला रहा कि मेरी सीट, तो
बना के रखा है अखिलेश का अखिलेश। अभी इनका इंडी गठबंधन। एक बार नर्मदा जी में बाढ़ आई, बाढ़ में हमारे पास के गांव में एक मंदिर था, पुजारी जी पहले और पटवा रहते थे पहले गांव में, पटवा जानते ना, पटिया के बंदे जब तो खत्म हो गए लेंटर में, तो पटवा वाला घर था उनका, तो पटियों पर बैठ गए और जाके बाद में पेड़ पकड़ लिया, पेड़ पे चढ़ गए। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो हम कुछ उत्साही नौजवान एक नाव लेके, तब जो मोटर वोटर नहीं होती थी, लेके निकले कि यार हम धोती हिला रहे थे कि यार वहां फंसे हैं, जरा चलो बचाने की कोशिश करें। इतनी बोट वोट होती नहीं थी, ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, जब मैं थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो नाव जब हम पहुंची तो मास्टर चकित रह गए। एक ही पेड़ पे पंडित जी भी थे, एक सांप भी लिपटा था, एक बंदर भी बैठा था, चीटे चिटी बहुत से ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन ना तो सांप फुफकार रहा था, ना आदमी मार रहा था, ना बंदर काट रहा था, अपनी अपनी डाल पे चिपके थे सब, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी था। तो मोदी जी के समर्थन की बाढ़ जो आई तो ये सब के सब इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस, सपा, आप सब एक पेड़ पे चढ़ गए। लेकिन मैंने जो बाढ़ में देखा था वहां तो लड़ नहीं रहे थे आदमी बंदर, यहाँ तो पेड़ पे बैठे बैठे भी लड़ रहे। अखिलेश बखलेश फलाना ढुका, ये भला नहीं कर सकते। भला करेंगे तो नरेंद्र मोदी ही देश का भला करेंगे। उसके डबल इंजन की सरकार बनाना। नर्मदापुरम वालों, ये धर्म युद्ध है। एक तरफ भारत को वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को बीमारू नहीं रहने देना है। अभी तो कई चीजें कर दी, आगे हमने तय किया है हर परिवार को एक रोजगार देंगे, हर परिवार को, कोई परिवार से जिनके घर नहीं बने प्रधानमंत्री आवास योजना में, मेरी बहनों चिंता मत करना, फॉर्म भरा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना के। हम मुख्यमंत्री आवास योजना बना के उनके मकान भी बनवाएंगे। रसोई गैस का सिलेंडर लाडली बहनों को, उज्ज्वला की बहनों को केवल 450 रुपया में दिया जाएगा, एक ने अनेकों काम करने। और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, इन कामों को आगे बढ़ाना है तो भ्रम में मत आना। कांग्रेसी के बाद देश बदल बदल के भी आ जाते हैं, कोई कालनेमी, कोई मारूच, आपने देखा अलग अलग रूपों में आते हैं। और इसलिए हम किसी रूप में आए, कोई चक्कर में मत आ जाना भैया। अहंकार से बढ़ी हुई कांग्रेस को धूल चटाना है ताकि नर्मदापुरम का विकास सुनिश्चित कर सके, ताकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सके। और हम अपने भाई बहन बेटा बेटियां है जो विश्वास व्यक्त किया है, नर्मदापुरम वालों जान भले चली जाए उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। हम पदों पर बैठने के लिए राजनीति नहीं करते। मां नर्मदा की गोद में जन्म लेके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का हमने संकल्प लिया था। और आप देख लीजिए जब से हमने सरकार संभाली, अभी नवरात्रि गई और मैं बेटियों की पूजन जरूर करता हूं हर रोज। बेटियों की पूजन, मेरी बहनों की पूजन। कल कांग्रेस के एक नेता ने टॉन्ट मारा, व्यंग किया कि कन्या पूजन नहीं, ये तो नाटक नौटंकी करता है। अरे कन्या पूजन दिग्विजय जी, आपके लिए नाटक नौटंकी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए देवी की पूजा है कन्या पूजा। दुर्गा सप्तशती में जब देवता मैया की उपासना करते हुए कहते हैं, हे मां, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं, मेरी बहनों तुम तो मां की मूर्तियां हो मेरे लिए। और इसलिए मां बहन और बेटी का कल्याण हो, उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो कहते हैं नाटक नौटंकी। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कन्याओं का पूजन नाटक नौटंकी है? अरे जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है कि कांग्रेसियों के लिए नाटक नौटंकी है कि कांग्रेसियों के लिए नाटक नौटंकी हो सकती है? हमारे लिए मां बहन और बेटी श्रद्धा का दूसरा रूप है, दूसरा नाम है। और इसलिए मैं तो बेटियों के पांव की पूजा करता हूं। लेकिन कांग्रेस के लोग, आप उनके बयान देख लें, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी क्या विचारेंगे? कोई आइटम कहता है, कोई दूसरे शब्दों से संबोधित करता है, उन्हें शर्म नहीं आती? ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हम सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने वाली, ये वो संस्कृति है कि जब सीता हरण हुआ, सीता हरण के समय सीता मैया ने अपने गले की माला उतार के नीचे फेंकी थी, इसलिए कि भगवान रामायण में पता चल जाए कि सीता मैया को रावण किस ओर लेके गया है। जब भगवान राम भैया लक्ष्मण के साथ पहुंचे, वो टूटी माला उन्हें दिखी, तो उन्हें लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये सीता की माला है? तो लक्ष्मण जी का, भैया मैंने तो नजर उठा के माँ के गले की तरफ देखा ही नहीं, मैंने तो जब देखा माँ के चरणों को ही देखा। और इसलिए मुझे पता नहीं है कौन सी माला है। ये संस्कृति है दिग्विजय जी और कमलनाथ जी, भारत की संस्कृति का अपमान मत करो। हाँ, मैं डंडे की चोट ले कहता हूं, मां बहन और बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। आज आबादी को पूरा न्याय चाहिए। और इसलिए मुझे गर्व है
कि मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। 40 लाख बेटियां मेरी आज लाडली लक्ष्मी, जिनकी सारी व्यवस्थाएं हम करते। हाँ, मुझे गर्व है मेरी बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं नर्मदा जी के इस पवित्र तट पर, ये मैंने किया हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों को देने का काम किया। अगर ये 50% रिजर्वेशन बहनों को नहीं मिलता तो भाई लोगों चुनाव लड़ने नहीं देते क्या? कहते घर में बैठ रोटी बना, चुनाव तो साफ लड़ेंगे। लेकिन हमने अपनी बहनों को राजनीतिक अधिकार दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, हमने फैसला किया पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हमने तय किया कि संपत्ति अगर बेटी या बहन के नाम से खरीदेंगे, कोई पत्नी के नाम से खरीदेगा तो केवल 1% स्टाम्प शुल्क लगेगा, और भाई के नाम से खरीदेंगे तो ज्यादा लगेगा, इसलिए कि ज्यादातर संपत्ति मेरी बहनों के नाम से भी खरीदी जाए। और ये लाडली बहना योजना ये कर्मकांड थी। लाडली बहना योजना ये वोट की राजनीति नहीं है मेरी बहनों। लाडली बहना योजना बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है, बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान। मैं तो जैत का रहने वाला हूं, तो जैत में ही देखता था अगर गरीब बहन को 1500 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। 1500 मिलना मुश्किल हो जाती थी। बेटा बेटी कोई चीज मांग ले, मांग की पूर्ति नहीं कर पाती। खुद को कोई जरूरत हो, हाँ मैं भांजी में आऊंगा, तेरे पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। आ जा चतुआ भी आ जा, ले आओ ले आओ इधर ले आओ। नहीं जाए देखो, करनी जाए भैया जरा। अब बताओ ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं? एक छोटी नन्ही बेटी दूर से चिल्लाती है मामा, और यही तो मेरी देवी है, मेरी बेटी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तेरे चरणों